राम राम दोस्तों। दूसरे दिन भी सो के उठने की एक्टिंग करने के बाद मैं नहा धुल कर पूजा पाठ पर बैठ गया। पूजा पाठ करने के बाद मैं तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो देखा एक बनमानुस खेतों में झाड़ा फिर रहा था। सोचा मैं उसे रोकूं, लेकिन फिर सोचा मुझे क्या करना है। फिर दुकान से दो वृंदावन के प्रेमी युगल को आपस में मिलाया और फिर बैग में डाला और फिर मैं निकल पड़ा अपने ड्यूटी की तरफ। रास्ते में मुझे पैसे छापने वाली फैक्ट्री दिखी और फिर आगे बढ़ा तो देखा सीधे यमराज जा रहे थे। यमराज को देखते ही मेरा गला सूख गया और फिर मैं चाय पीने रुक गया। मोदी जी की चाय पीते पीते मैंने रील्स देखा। रील्स में मेरे दोस्त की हरकतों वाला एक इंसान दिखा। सोचा आपको भी दिखाऊं, मेरा दोस्त ऐसा दिखता है। दोस्त की हरकतों से परेशान सोचा मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं, लेकिन फिर सोचा घुटने भर पानी है, पैर टूट जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ गया। विश्व युद्ध ना होने के कारण बच्चों में रोष था और सारे बच्चे हल्ला बोल करके रोडों पे आ गए थे और इसी बीच में पहुंच गया अपने ड्यूटी। गधा मजदूरी करने के बाद मैं निकल पड़ा हॉस्पिटल की तरफ और रास्ते में मुझे 3 भैंसें पगुरी करते हुए दिखी। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो देखा वी मार्ट की सेल रोडों पे लगी पड़ी थी। मैंने आगे बढ़ा और देखा बिन सर पैर के एक लड़की पेड़ों से लटकी पड़ी थी। फिर पास गया तो देखा चुड़ैल थी। मेरे गले सूख गए थे। गला सही करने के लिए मैंने पिया तुरंत प्रोटीन शेक और तब जाके मेरे गले को सुकून आया। सुकून आते ही मेरे चेहरे पे जो मुस्कान थी वो आपको बयां नहीं कर सकता, बस दिखा सकता हूँ। ये देखिए। हंसते मुस्कुराते और गंदे पैरों के साथ मैं हॉस्पिटल के अंदर गया। क्षेत्र का नाम नेबुआ नौरंगिया है क्योंकि यहाँ नेबुआ 9 रंग का होता है। और फिर हम अंदर बढ़े और फिर मीटिंग खेला। मीटिंग खेलने के बाद जैसे ही बाहर निकला वैसे देखा ध्रुव राठी अपनी दुम हिलाते फिर रहा है। बड़े बड़े ध्रुव राठी हमारे सामने ऐसे ही दुम हिलाते हैं और फिर मैंने पुचकारी देते हुए बाहर निकला। घर आकर मैं गेहूं कटवाया। ये वही मशीन है जिसमें आलू डालो और सोना निकलता है। और सोना टाली में भरने के बाद मैं घर आ गया और घर आकर आराम से सो गया। फॉलो कर लेना गाइस। अगले व्लॉग में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।